बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था सरगोदा बोर्ड वालों के लिए कि जो सरगोदा बोर्ड वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको रेडी कर लें, ताकि वो एक हिंट था कि आपके ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही कहूँगी कि जब भी आप पेपर की तैयारी स्टार्ट करो तो 5 ईयर्स पेपर को आप मत भूलो। आपने प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर जो हैं, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, इनको मस्ट डिस्कस करें। ठीक है, इनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, डेफिनेशंस याद करें, या जो आपको 70% वो जो दिए जाते हैं MCQs उनको आप करें। अच्छा स्टूडेंट, जो फेडरल बोर्ड सरगोदा बोर्ड का तो बहुत इजी मेथड है। जो फेडरल बोर्ड है तो उसमें आपकी मार्किंग कैसे डिवाइड होती थी, जो MCQs होते हैं पार्ट 8 जो होता है, ठीक है, पार्ट 8 में आपको 70 नंबर के गिवन होते हैं। वो तो आप अगर डेफिनेशन सही तरीके से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पार्ट B जो है उसमें हमारे पास क्या गिवन होता है, हमें 42 मार्क्स गिवन होते हैं, जिसमें से हमें 19 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं और हमने क्या करने होते हैं 14 जो है मस्ट करने होते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं। 5 की जो आपको चॉइसेस होती हैं। इसी जो पार्ट C होता है, ठीक है, पार्ट C में हमें क्या गिवन होता है 26 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, बट आपने 2 मस्ट अटैम्प्ट करने होते हैं इन दी क्वेश्चन। तो ये तो नंबरिंग हो जाती है फेडरल बोर्ड वालों की। अगेन आपको बता रही हूँ कि 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर आपने मस्त तैयार करने हैं। अगर ये आपने तैयार कर लिए तो आपकी तब भी काफ़ी तैयारी हो जाती है। अच्छा, सेक्शन B के लिए मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि सेक्शन B के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने उनको कैसे, कौन कौन से आपने जो कहते हैं बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नेम्स बता देती हूँ। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन, देन आपको अर्थमेटिक मीन, वही ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का पता भी होना चाहिए, और इनके दरमियान जो रिलेशन है कि पहले अर्थमेटिक मीन होता है, फिर हमारे पास क्या है, फिर क्या है, तो वो आपको मस्ट पता होना चाहिए। इसी तरह क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। किसके लिए? फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप के लिए भी आप एक बारी माइंड में रख लें। इसी तरह अर्थमेटिक मीन एंड मॉड का भी पता होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी फार्मूलाज हैं, और ये हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये तमाम जो है गिवन है। क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, ये प्लेलिस्ट में मैंने सेपरेट किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इसी तरह सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ये टाइप्स हैं फॉर द इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड कंपोजिट्स इंडेक्स नंबर, या आप लिख लो कि इंडेक्स नंबर एंड इट्स टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इस तरह चेन इंडाइसेस फाइंड करना बहुत ज़्यादा आता है इसमें। चेन इंडाइसेस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेन इंडाइसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, रिग्रेशन जो कि चैप्टर इंशाल्लाह हम 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो ये रिग्रेशन आपके पास बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिर्फ 1 से 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहते हैं वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा करैक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज़, हमारे कौन सा चैप्टर पता होना चाहिए? इसमें जो टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज़, इसी तरह हमारे पास हिस्टोग्राम है, हिस्टोरीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। हिस्टोग्राम, इनमें डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये डिफरेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम प्ले लिस्ट में चैप्टर नंबर 2 जो है क्लासिफिकेशन का, उसमें तमाम गिवन है। ठीक है, इसी तरह स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर के दरमियान आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टैटिस्टिक क्या है कि द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज़ कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक, एंड पैरामीटर रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। ये तमाम जो है चैप्टर नंबर 1 प्ले लिस्ट जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये तमाम चीज़ें गिवन है। इसी तरह सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में गिवन है, जो कि मैंने वीडियोज़ बना के लगाई हुई हैं। सोर्स ऑफ, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं स्टूडेंट, ये आपको जो इम्पोर्टेंट थी पहले वो बनाई है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा,
जितनी भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं ये तमाम की तमाम इनमें ये टॉपिक्स मौजूद हैं, तो ये आप फाइंड करोगे तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसी चैनल से। इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स आल्सो गिवन इन सेकंड चैप्टर, प्ले लिस्ट में सेकंड चैप्टर में गिवन है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कैरल पर्शियन हो गया या हमारे पास बाउले, इनका अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीज़? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसके क्वेश्चन अक्सर आपके पास आ जाते हैं। ये टॉपिक तो स्टूडेंट आपके पास हो गए। अब हमने नेक्स्ट कुछ टॉपिक ऐड करने हैं जो कि अगर आप तैयार कर लोगे तो आप जो अपना सेक्शन बी है इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं कुछ और टॉपिक लिख रही हूँ, ये टॉपिक आप नोट कर लें, ठीक है। ये एज अ हिंट है अच्छे एग्जाम्स में नंबर लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लो तो इंशाल्लाह मेरा तो ये दिल कहता है कि आप 60 to 70% पेपर ईजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है तो। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या चीज़? फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन आपको पता होने चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बेशक वो ऑफ कोरिलेशन हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट की हो, या वो प्रॉपर्टीज़ हों अर्थमेटिक मीन की, या वो प्रॉपर्टीज़ हों स्टैंडर्ड डिविएशन की, या वो प्रॉपर्टीज़ हों वेरिएंस की। और सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने डिस्कस किया, बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको यूट्यूब चैनल पे गिवन है और ये भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियोस अपलोड कर दूंगी जो आपके टॉपिक रह गए हैं। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। अच्छा स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या हैं, ये जितने भी हैं ना हमारे पास, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो ये जितने भी हमारे पास हैं टॉपिक, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट चैप्टर प्ले लिस्ट में गिवन है, उनमें गिवन है। इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में अक्सर आ जाता है तो वो भी प्ले लिस्ट में आपके पास गिवन है। देन हमारे पास जो आ सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज अर्थमेटिक मीन, ये आपको गिवन होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको कंबाइन मीन फाइंड करना आना चाहिए। कंबाइन मीन अक्सर आपको एग्जाम्स में फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है। चेन बेस्ड मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द इंडेक्स नंबर में, चेन बेस्ड मेथड। अच्छा, CPI बहुत इंपॉर्टेंट है। CPI मीन क्या है CPI का? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। और इसके जो 2 मेथड हैं जिसमें हाउस होल्ड बजट या आप कह सकते हो हमारे पास एग्रीगेट मेथड जो है, एग्रीगेट मेथड जो कि मेरी 5 चैप्टर इंडेक्स नंबर में गिवन है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उससे फाइंड कर सकते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट कोरिलेशन जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये हमारे पास हमें आना चाहिए। फिर हमें हम कहते हैं कि ईयर मूविंग एवरेज पता होनी चाहिए। ईयर मूविंग एवरेज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आपको ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा का पता होना चाहिए। ये तो बहुत इजी है कि आपको ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा जो है, जो कि मैं हर क्वेश्चन में बता रही होती हूँ कि जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है वो ग्रुप डेटा होती है, जिसमें नहीं होती वो अनग्रुप डेटा होते हैं। मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता होना चाहिए कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो ना स्टूडेंट, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको चैनल में देती हूँ। फर्स्ट जो मेरा लेक्चर होता है वो होता ही इंट्रोडक्शन पे है, जो नेम होता है उसका, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यूजेस या लिमिटेशंस
ऑफ इंडेक्स नंबर आपको पता होनी चाहिए, इंडेक्स नंबर। तो ये तमाम टॉपिक जो हैं वो आपके सेक्शन बी के लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से ईज़िली अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा सेक्शन सी होता है इन द फेडरल बोर्ड, वो हमारे पास क्या होता है। सेक्शन सी जो कि हमारे पास क्या होता है 26 मार्क का होता है, जिसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और वो 2 क्वेश्चन भी पार्ट में दिए गए होते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी दिया होता है। तो इसी तरह 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं सेक्शन सी में, एक की आपको चॉइस होती है। अच्छा, इसमें जो पहला टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि पर्शियन कोफिशिएंट या बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करने का विद फार्मूला विद डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए, फिशर इंडेक्स नंबर। वैसे तो आपको क्या आना चाहिए कि वेटेड इंडेक्स नंबर जो है, इसके जितने भी वैल्यूज़ हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, जैसे आप कहते हो कि लैस्पियर्स, पैशेस, मार्शल, फिशर, ये तमाम पता होने चाहिए। बट फिशर इंडेक्स नंबर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेटेड लाइन का कि फाइंड, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन line and show that summation y minus y estimated बार जो होता है ये 0। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि 4 क्वार्टर्स सेंट्रल मूविंग का भी क्वेश्चन बार बार आ रहा होता है कि 4 क्वार्टर्स सेंट्रल मूविंग एवरेज। देन आपको अर्थमेटिक मीन पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए एंड हार्मोनिक मीन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। देन एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सॉल्व करने का तरीका, और इसको आपको पता हो कि हमने फार्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको मस्ट आना चाहिए। इसी तरह वेटेड इंडेक्स नंबर आपको सारे आने चाहिए। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ये पता होना चाहिए, विद फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास जो होते हैं वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, टोटल 3 में से एक ही आपको चॉइस होती है। तो इस वजह से आपने जब भी ये टॉपिक तैयार करने हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके फार्मूलाज और उनको सॉल्व करने का मेथड आपको आना चाहिए इन तमाम टॉपिक्स का। देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का आपको पता होना चाहिए, वेरिएंस क्या है या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये वेरिएंस फॉर ग्रुप डेटा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, चेन बेस मेथड, ज्योमेट्रिक मीन, टेकिंग ज्योमेट्रिक मीन एवरेज, चेन बेस मेथड, ये मैं आपको सॉल्व करके बता भी चुकी हूँ क्वेश्चन। चेन बेस मेथड टेकिंग ज्योमेट्रिक मीन एवरेज। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन होती है ना, ये चेन बेस मेथड या हम कहते हैं इंडेक्स नंबर में कंसीडर होती है एज द बेस्ट एवरेज। तो इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि चेन बेस मेथड हमने फाइंड करना है टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एवरेज, कि ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज लेते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह कॉस्ट, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कि हमने कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, जो हमने सीपीआई पढ़ा है, जिसमें आपको मेथड आने चाहिए, हाउस होल्ड बजट मेथड, एग्रीगेट मेथड आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो मैं लिख चुकी हूँ, और 4 ईयर सेंट्रल मूविंग आपको आनी चाहिए। हमारे पास क्या होने चाहिए, 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज जो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप इजीली सेक्शन सी भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने वो टॉपिक बताए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको रेडी करने चाहिए। बट स्टूडेंट अगेन आपको बता रही हूँ, आप प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर को सॉल्व किया करो,
देन आप साथ में ये टॉपिक भी तैयार कर लो, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स ले सकते हो। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम पिंडी बोर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पिंडी बोर्ड में कितनी चॉइसेस दी जाती हैं, या उस लिहाज से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।